गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम जनरल इक्वेशन को कन्वर्ट करना सीखेंगे कि कैसे हम जनरल इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं स्लोप फॉर्म में या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है जी। और जो थर्ड होएगी दैट इज योर परपेंडिकुलर फॉर्म। ठीक है जी। हम तीन चीज़ें सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जनरल सबसे पहले तो जनरल इक्वेशन होती क्या है, लाइन की। ठीक है। ये हमारा लेक्चर नंबर 21 है। क्लियर। चैप्टर हमारा स्ट्रेट लाइन, यूनिट हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन होती कैसी है ये आपको एक बार दोबारा बता देते हैं। देखिए जनरल इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर। दिस इज द जनरल फॉर्म या जनरल इक्वेशन ऑफ अ या जनरल फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। दैट इज योर ax प्लस by प्लस c। क्लियर। लास्ट जितने भी लेक्चर्स हमने स्ट्रेट लाइंस के क्वेश्चंस करे हैं उसमें हम लास्ट में क्या करते थे, आंसर हमारा हम इस टाइप में लेके आते थे। कुछ मीन्स हम आंसर किस में लेके आते थे, जनरल फॉर्म में। ठीक है। x का कोफिशिएंट दैट इज योर a, b y का कोफिशिएंट दैट इज योर b एंड c कितना हुआ आपका -2। याद रखिए c कितना हुआ -2, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये पूरी वैल्यू हमने लिखनी है। ठीक है। माइनस साइन का हमेशा ख्याल रखेंगे। क्लियर। तो a कितना हो गया 3, b हो गया आपके पास 4 एंड c इज योर -2। क्लियर। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। या जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हम इसको कह सकते हैं। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज योर reduce general equation of a straight line of a line into slope form। किसमें रिड्यूस करना है हमने, स्लोप फॉर्म में। सबसे पहले तो स्लोप फॉर्म होती क्या है, जनरल इक्वेशन तो मैंने बता दी, जिसमें आपने रिड्यूस करना है वो फॉर्म होगी कैसी। स्लोप फॉर्म मैंने आपको बताया था कैसे होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म, दैट इज योर स्लोप फॉर्म। ठीक है जी। और जनरल इक्वेशन क्या है, दैट इज योर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका स्मॉल सी है याद रखिए, और ये आपका कैपिटल सी है, दैट इज योर कैपिटल सी। हमने इस जनरल इक्वेशन को कन्वर्ट करके स्लोप फॉर्म में लेके आना है। सबसे पहले तो देखिए कोई मुश्किल नहीं है, ये मैंने आपको सिखाया हुआ भी है, बट मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बताऊंगा कि डायरेक्ट आप कैसे लेके आ सकते हैं। डायरेक्ट में क्या होगा, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आपको दे रखा हो और कन्वर्ट बोला जाए कि कन्वर्जन करो किसमें, कन्वर्जन करो किसमें, स्लोप फॉर्म में, तो आपने सबसे पहले देखिए y तो आपका ऐसे ही रहेगा, बट व्हाट इज m, x भी आपका वैसे रहेगा, और व्हाट इज c। ये दो वैल्यूज आपको निकालनी है तो आपकी स्लोप की फॉर्म आ सकती है। वो वैल्यूज कहां से निकालेंगे हम, मतलब m की वैल्यू कहां से निकालेंगे, जनरल इक्वेशन से निकालेंगे, और c की वैल्यू भी कहां से निकालेंगे, जनरल इक्वेशन से निकालेंगे। क्लियर। तो जो हमारी वैल्यू है दैट इज योर -a/b। ठीक है जी। मैं कन्वर्ट करके भी देखूंगा तो ऐसे ही आएगा। ठीक है। आपको एक बार बता दूंगा कि कैसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। -a/b दैट इज योर m, और x की जगह हम लिखेंगे -c/b, कैपिटल के c/b। इज दैट क्लियर। देख लीजिए ये रिलेशन है आपका जनरल इक्वेशन और स्लोप फॉर्म के बीच में। अब एक्चुअल में वैल्यू आपके पास आई कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। ठीक है। अगर मेरे पास ये क्वेश्चन गिवन है, मैं एग्जांपल भी आपको इसके बता देता हूं। मान लीजिए अगर मेरे पास क्वेश्चन गिवन है 3x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये मेरे को जनरल फॉर्म दे रखी है। ठीक है जी। मुझे कन्वर्ट करना है इस इक्वेशन को किसमें, स्लोप फॉर्म में। तो बगैर मतलब आप कैलकुलेशन किए बिना आप फर्स्टली देखिए a कितना है, a आपके पास कितना है, यहाँ पे 3 है, b कितना है दैट इज 2 है, और c कितना है वो भी कितना है 3 है। तो अब हम वैल्यू लिख सकते हैं कैसे,
तो y इक्वल टू क्या बना, अब स्लोप फॉर्म में सबसे पहले y था, दैट इज अ स्लोप फॉर्म ना, जो हमने रिलेशन निकाला इन दोनों के बीच में। y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए अपॉन बी मीन्स माइनस के 3/2 इंटू एक्स प्लस के प्लस आ गया, फिर माइनस के सी अपॉन बी, माइनस के सी अपॉन बी -3/2। ये हमारी स्लोप फॉर्म आ रही, चाहे तो आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं आगे। y इज इक्वल टू -3/2 x -3/2। क्लियर? कुछ नहीं करना है, आपने जनरल इक्वेशन से बस क्या करना है, a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। जब आप वो वैल्यू फाइंड कर देंगे, ठीक है, जब आप a b c और की वैल्यू फाइंड कर देंगे तो सीधा इस रिलेशन में, ये जो मैंने यहाँ सर्कल में कर रखा है डार्कन, ठीक है जी, उसमें आपने वैल्यू पुट कर देनी है। y इज इक्वल टू डेट इज m, मतलब m मतलब माइनस a अपॉन बी, एंड आपका जो स्मॉल c था वो किसके बराबर है, माइनस के कैपिटल C अपॉन कैपिटल B। क्लियर? चलिए इसके बारे में एक बार दोबारा आपको करवा देते क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंपल है, बस आपने याद रखना है m की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, माइनस ए अपॉन बी, और मैं स्मॉल c की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, माइनस के कैपिटल C अपॉन बी। क्वेश्चन है पहला मेरे पास कि मैंने रिड्यूस करना है 3x - 2y - 5 = 0। ये इक्वेशन दे रखी है, इसको कन्वर्ट करना है या रिड्यूस करना है किसमें, स्लोप फॉर्म में। किसमें? स्लोप फॉर्म में। स्लोप फॉर्म में अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मैं a b और c की वैल्यू निकालूंगा। तो देखिए, अगर जब आपने स्टार्ट करना है बिल्कुल मतलब एक्यूरेट वे में, ठीक है, तो आप सब सिंस आपने सॉल्व करना सब्जेक्टिव वे में, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन इज 3x - 2y - 5 = 0, दैट इज योर गिवन इक्वेशन। उसके बाद क्या कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। नाउ कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 विद, किससे कंपेयर करना है, जनरल फॉर्म की जो इक्वेशन है उससे क्या होगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, a b और c की। किसकी? a b और c की। ठीक है जी, ये कैपिटल C है आपकी। तो यहां पे जब मैं कंपेयर करता हूं तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आई, कंपेयर मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ a है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो a किसके बराबर हो गया, 3 के। उसी तरह b, पर यहाँ देखिए प्लस के b है और यहाँ पे क्या है, माइनस के 2, तो b किसके बराबर आ गया हमारा, -2 के। उसी तरह c मीन्स कैपिटल C, वो कितना आ गया, -5। जब आप ये तीनों वैल्यूज a b और c की वैल्यूज लिख लेंगे, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, आपने लिखना है इक्वेशन 1 इन स्लोप फॉर्म इज, कितनी होगी, y इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, -a अपॉन बी इंटू एक्स प्लस माइनस के कैपिटल C अपॉन बी। ठीक है जी, बस आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट करते हैं तो क्या बना आपके पास, y इज इक्वल टू -a अपॉन बी मीन्स, देखिए माइनस पहले ही है और a की वैल्यू में कितना है, 3, और b की वैल्यू कितनी नीचे, -2, देन प्लस, देन आपके पास प्लस के बाद क्या है, माइनस कैपिटल C अपॉन बी। कैपिटल C, एक तो माइनस लगा है और कैपिटल C की वैल्यू भी कितनी है, -5 अपॉन b कितना है आपके पास, डेट इज और -2। क्लियर? देख लीजिए, एक माइनस का साइन आपके फॉर्मूले में वैसे ही था, ठीक है, और -5 डेट इज द वैल्यू ऑफ C, कैपिटल C, एंड कैपिटल B की वैल्यू कितनी है, -2। अगर जब आप इसको सॉल्व करते हैं, देखिए माइनस से माइनस तो कट गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 3/2 x, और c की वैल्यू, स्मॉल c की वैल्यू कितनी आ रही है, -5/2। दिस इज द स्लोप फॉर्म। क्लियर? चेक कर लीजिए, y इज इक्वल टू 3/2 x
प्लस माइनस के 5/2। क्लियर? ठीक है जी, ये था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब मैं कि किस तरह आपकी ये जनरल इक्वेशन, ये जो मैंने ब्रैकेट करी है, ये सर्कल करी है, ठीक है, आउटलाइनिंग करी है, सॉरी, ये इक्वेशन कैसे आई थी जनरल फॉर्म से स्लोप फॉर्म में। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बारी। इक्वेशन क्या थी आपके पास, जनरल फॉर्म ये थी। अगर मैंने इसको स्लोप इक्वेशन बनाना है, स्लोप फॉर्म में लेके आना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, y वाली टर्म को, क्योंकि स्लोप इक्वेशन क्या होती है, स्लोप इक्वेशन ऐसी होती है, y = mx + c, मतलब y एक तरफ होता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में y होता है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे y वैसे ही रख दिया, y वाली टर्म जो भी थी, बाकी सब टर्म्स को मैंने शिफ्ट करके राइट हैंड साइड ले आया। क्लियर? उसके बाद क्या किया, देखिए y यहाँ पे अकेला है, ठीक है, उसका कोफिशिएंट सिर्फ 1 है, तो मुझे यहाँ से b को शिफ्ट करना पड़ेगा। b यहाँ पे मल्टीपल में है, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड लेता हूँ तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है जी, तो y = -a × x - c/b। बट मैंने दोनों के नीचे लेना है, क्योंकि मुझे m की वैल्यू भी निकालनी है और स्मॉल c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बस ये बीच में प्लस लगा के यहाँ आपने इसके साथ क्या कर दिया, एक माइनस अंदर लगा दिया। क्लियर? दैट इज द स्लोप फॉर्म। क्लियर? अगर आपको याद है, डायरेक्ट याद है, तो आपको वहाँ सॉल्व कैलकुलेशन इतनी मतलब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, स्लोप फॉर्म में लाने के लिए। आप सीधा याद रखिए कि y आपका सिंपल रहेगा, जो आपका m है डेट इज योर a/b, माइनस के a/b। ठीक है, क्योंकि दोनों में देखिए -a/b हो चाहे c/b हो, दोनों में माइनस आपका लगा हुआ है। ठीक है, -a/b आपका m होगा और स्मॉल c क्या होगा, कैपिटल C, वो भी नेगेटिव के अपॉन b। क्लियर? ये था जनरल फॉर्म जो मैंने कन्वर्ट करके बताया आपको, किसमें, स्लोप फॉर्म में। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। हमें बोला गया है कि इक्वेशन है आपके पास 3x - 4y - 1 = 0। आपने इस इक्वेशन को, इक्वेशन क्या है, 3x - 4y माइनस के 4y - 1 = 0, इसको आपने स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है, स्लोप फॉर्म में, रिड्यूस इनटू स्लोप फॉर्म, और साथ में m और c की वैल्यू भी बतानी है, m और स्मॉल c की वैल्यू भी बतानी है कि वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास, 3x - 4y - 1 = 0। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके इक्वेशन नंबर 1 देंगे, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, किससे करेंगे, जनरल इक्वेशन से, या ऐसे ही इक्वेशन लिख दीजिए जिसका आपने यूज करना है। जनरल इक्वेशन क्या है, विद ax + by + c = 0। ठीक है, और याद रखिए स्मॉल c और कैपिटल C थोड़ा ध्यान से लिखिएगा ताकि वो क्लियर रहे। चलिए, तो देन a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई, और कैपिटल C की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। क्लियर? आपने वैल्यू लिख दी। वैल्यू लिखने के बाद आप सीधा लिखेंगे इक्वेशन 1 इन स्लोप फॉर्म, कैन बी रिटन एज हाँ जी, इक्वेशन क्या बोली थी मैंने आपको, y = -a/b × x प्लस -k c/b, -k c/b।
क्लियर, सीधा वैल्यू लिखिए, देखो y इज इक्वल टू, या विच इम्प्लाइज करके y इज इक्वल टू कितना बन गया, माइनस के a अपॉन b मीन्स माइनस के 3 अपॉन वट इज योर b इज योर -4, देन आपका x आ गया, देन अगेन पॉजिटिव का साइन आ गया आपका, देन क्या आपके माइनस c अपॉन b ब्रैकेट में, माइनस आपका वैसे ही आ जाएगा जो फॉर्मूले में है, और माइनस c की वैल्यू कितनी है -1, उसको मैंने एक और ब्रैकेट में कर दिया, और व्हाट इज वैल्यू ऑफ b की वैल्यू कितनी है आपके पास -4, तो जो कि सॉल्व करके आपके पास बनता है y इज इक्वल टू 3/4 इंटू एक्स माइनस 1/4, तो आपके पास m की वैल्यू कितनी बनी 3/4, और c की वैल्यू कितनी बनी, दैट इज योर माइनस के 1/4, ठीक है जी, माइनस के 1/4, क्योंकि स्लोप फॉर्म किस में लिखी होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में, किस में लिखी होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, बस यहाँ पे आपने क्या करना है, c की वैल्यू ऑफ स्मॉल c, ठीक है, स्लोप फॉर्म में स्मॉल c यूज होता है, तो स्मॉल c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास माइनस के 1/4, एंड वैल्यू ऑफ m इज 3/4, व्हाट इज m इज योर स्लोप, ठीक है, उस लाइन का जो स्लोप है, दोबारा चेक कर लीजिए, माइनस के 3 सॉरी माइनस a/b, तो एक माइनस ऐसे ही आ गया, 3 a की वैल्यू होगी, b की वैल्यू -4, तो ये आ गया आपका बन गया 3/4, और यहाँ देखते हैं तो एक माइनस वैसे ही आपके फॉर्मूले में है, और c की वैल्यू जो कैपिटल C की वैल्यू है डेट इज योर कैपिटल C की वैल्यू है -1 अपॉन b की वैल्यू कितनी है -4, देन ये आ गया आपके पास 1/-4, इज दैट क्लियर, तो ये आपका आंसर होगा, ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा जो आपने रिड्यूस करके स्लोप फॉर्म में लगाया, और that is your value of m and c. Clear? Please note down. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो भी रिड्यूस ही करना है हमने, जनरल इक्वेशन को किसमें, अब हम रिड्यूस करेंगे किसमें, इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है। रिड्यूस जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या है आपके पास, ax प्लस कैपिटल by प्लस कैपिटल C इक्वल टू 0, किसमें, इंटू एन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म याद है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाए, ठीक है, मीन्स इस टाइप की, ठीक है, दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म, यहाँ से यहाँ लेंथ होती थी आपकी b, और यहाँ से यहाँ लेंथ होती थी आपकी a, ठीक है, और इंटरसेप्ट फॉर्म को हम लिखते कैसे थे, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, मीन्स हमने जनरल इक्वेशन को कन्वर्ट करके लाना है इस फॉर्म में, ठीक है। अब याद रखिए यहाँ सिर्फ वैल्यू किसकी पुट करनी है हमने, a और b की, x और y आपके वैसे ही रहेंगे, a की वैल्यू क्या आती है, b की वैल्यू क्या आती है, वो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट लिखिए, ये आपके पास जनरल इक्वेशन है, ठीक है जी। जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा किसमें, इंटरसेप्ट फॉर्म में, किसमें, इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो देखिए कुछ जो इंटरसेप्ट फॉर्म की चीजें होंगी वो सेम, जैसे x सेम रहा प्लस y इक्वल टू 1, ये तीनों चीजें सेम रहेगी। x के अपॉन में क्या लिखना है, y के अपॉन में क्या लिखना है, ये देखिए, x के अपॉन में लिखेंगे हम -k c/a, ठीक है जी। उसी तरह y के अपॉन में लिखेंगे -k c/b, क्लियर। x में क्या लिखेंगे, -k c/b, x में लिखेंगे -k c/a, और y में लिखेंगे -k c/b, क्लियर। आप सीधी वैल्यू पुट कीजिए a b c की, तो आप सीधा डायरेक्ट क्या फाइंड कर लेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म, क्लियर। ध्यान दीजिए, इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है, जो इंटरसेप्ट बनाती है ऑन द बोथ एक्सिस, x और y एक्सिस, क्लियर, वो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। मीन्स इसमें हम रिप्रेजेंट करते थे x/a प्लस y/b इक्वल टू 1,
अब हमें रिड्यूस किस में करना है, रिड्यूस किसको करना है और किस में करना है? रिड्यूस करना है हमें जनरल इक्वेशन को कन्वर्ट करके हमें ये लेके आना है, ठीक है जी, डेट मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आना है। तो उसका आपको मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। आपने कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जनरल इक्वेशन दी जाएगी, आपने उसमें से ए, बी और कैपिटल सी की वैल्यू निकाल लेनी है। तीनों चीजों की वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले में पुट कर देना, देन यू विल गेट इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर? प्लीज नोट डाउन। चलिए अभी फिर रेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपको रिड्यूस करना है 3x माइनस 4y प्लस 12, इसको रिड्यूस कीजिए और रिड्यूस करके किस में लेके आइए, इनटू एन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस कीजिए और एंड फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, इंटरसेप्ट मतलब जो आपकी ए और बी इंटरसेप्ट बन रही है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस की वैल्यू निकालनी। फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन बोथ एक्सिस। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या है आपका, गिवन इक्वेशन क्या है, दैट इज द 3x माइनस, रिडक्शन में ऐसे ही करना है, गिवन इक्वेशन लिखिए क्या है, 3x माइनस के 4y प्लस के 12 इक्वल टू 0। अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 डिनोट कर देना है। आफ्टर डिनोटिंग आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, किसको, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, किससे कंपेयर करेंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग हमारे पास क्या आया, a और a b c की वैल्यू आ जाएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दैट इज योर -4 एंड द वैल्यू ऑफ c इज योर +12। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? a की वैल्यू कितनी हुई 3, b की वैल्यू देखिए नेगेटिव में 4 है, मतलब +4 के आगे क्या है, नेगेटिव है, तो b की वैल्यू हमने पूरी वैल्यू क्या लेनी है, -4, एंड कैपिटल c की वैल्यू कितनी है, +12 है, 10 + 12 आपकी कैपिटल सी की वैल्यू। जब आप ये कर देंगे तो आप लिखेंगे इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न इन intercept form can be written as, हाँ जी कैसे लिखते थे हमने, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, -c/a और -c/b, मतलब ये स्मॉल a और b। चलिए देखिए एक बारी, इक्वेशन 1 इन इंटरसेप्ट फॉर्म कैन बी रिटन एज x अपॉन माइनस के c/b प्लस y अपॉन माइनस के c/a है फर्स्ट में, माइनस के c/a, कैपिटल के c और कैपिटल के a याद रखिए, और -c/b इक्वल टू 1। यही थी इंटरसेप्ट फॉर्म आपकी कन्वर्जन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब वैल्यूज पुट करते हैं। हाँ जी वैल्यू पुट कीजिए इसमें, x अपॉन माइनस के c अपॉन a, व्हाट इज योर c, c इज योर 12 और a कितना है 3, प्लस y अपॉन माइनस के c अपॉन b, माइनस के c कितना है 12 अपॉन b कितना है आपके पास माइनस के 4 इक्वल टू 1। ठीक है जी, देख लीजिए एक बार, माइनस के c अपॉन a और माइनस के c अपॉन
बी। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, तो ये आ गया x अपॉन 12 को 3 से डिवाइड कीजिए, 3 4 12 प्लस y अपॉन माइनस से देखिए माइनस 1 तो कैंसिल हो गया, 4 3 12 मीन 3 आ गया। दैट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है जी, अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। ठीक है जी, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, which is the required equation अब इसके बाद नाउ, हाँ जी, स्मॉल ए, जो ए इंटरसेप्ट है ऑन एक्स एक्सिस उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे -4, यही तो निकालना था हमें, लास्ट सेकंड पार्ट था ना क्वेश्चन का। फाइंड द आल्सो फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन बोथ एक्सिस, मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए इज योर -4 एंड बी इज योर 3। आप चाहे ये भी लिख सकते हैं -4 and -3 are the +3 are the intercepts on x-axis and y-axis respectively. On x-axis and y-axis respectively. Is that clear to all of you? ठीक है, लास्ट में आपने बस इंटरसेप्ट फॉर्म में लाके ए और बी की वैल्यू लिख देनी है, और ए और बी क्या होते हैं हमारे इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये लास्ट रिडक्शन करवा रहा हूं आपको कि हाउ टू रिड्यूस जर्नल इक्वेशन ही को रिड्यूस करना है किसमें, अब स्लोप फॉर्म हो गई और इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई, और तीसरी फॉर्म क्या है, परपेंडिकुलर फॉर्म। ठीक है जी, अब हम सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट जर्नल इक्वेशन इनटू अ परपेंडिकुलर फॉर्म। reduce journal equation जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस कैपिटल सी इक्वल टू 0 इंटू परपेंडिकुलर फॉर्म। अब याद करिए परपेंडिकुलर फॉर्म मैंने क्या बताया था, क्या होती थी परपेंडिकुलर फॉर्म? परपेंडिकुलर फॉर्म होती थी हमारी x इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई इंटू साइन अल्फा इक्वल टू पी। ठीक है जी, x इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई इंटू साइन अल्फा इक्वल टू पी। अब इसमें देखिए हमने दो चीजें फाइंड करनी है। दो चीजें कौन सी फाइंड करनी है? देखिए x और y तो आपको वैसे रहेगा, यू हैव टू फाइंड द एंगल अल्फा एंड द वैल्यू ऑफ p। व्हाट इज p? p इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। ठीक है जी, तो अब देखिए इसका मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। सबसे पहले आपने देखिए जनरल इक्वेशन जब आप लिखेंगे, जनरल इक्वेशन लिख दिया आपने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज द जनरल इक्वेशन। सबसे पहले आपने स्टेप क्या करना है, स्टेप नंबर 1 जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, यू हैव टू फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जनरल इक्वेशन लिखने के बाद वहां से ए और बी की वैल्यू को उठाइए, उनका स्क्वायर कीजिए, प्लस कीजिए और उसका स्क्वायर रूट निकालिए। जब आप स्क्वायर रूट निकाल देंगे, स्क्वायर रूट निकालने के बाद आपने क्या करना है, ये जो जनरल इक्वेशन है आपकी, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट यहां याद रखिए, एक और चीज याद रखिए, यहां हमें प्लस माइनस साइन साथ में लेना है। क्या लेना है? प्लस माइनस साइन। ठीक है, वो क्यों, वो मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है जी, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए अपॉन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका एक्स हो जाएगा, प्लस
बी अपॉन प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू प्लस सी अपॉन प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर? क्या किया आपने? सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखी। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखने के बाद आपने क्या किया? स्टेप नंबर 1 जो आपने किया कि प्लस माइनस निकाला किसका? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल कर रख देना है। उसके बाद जो इक्वेशन नंबर 1 है, मीन जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। एक साइड तो 0 है तो 0 अपॉन समथिंग दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हर वेरिएबल मतलब हर टर्म के नीचे क्या आ जाएगा? प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी के नीचे, और यहाँ सी के नीचे भी क्या आ गया? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए ये प्लस माइनस लेने का मतलब क्या है? क्वेश्चन में इस तरह नहीं होगा, पर प्लस माइनस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो सी होगा हमारा, ठीक है, जो सी होगा उसको हमने क्या रखना है? पॉजिटिव रखना है। उसके हिसाब से आप साइन लेंगे। ठीक है, आप ये 3 स्टेप याद रखिए कन्वर्जन के। अब मैं आपको इसको समझाऊंगा बिल्कुल एक एग्जांपल लेके। ठीक है, एग्जांपल है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास, आपने कन्वर्ट करना है। यू हैव टू कन्वर्ट अंडर 3x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको कन्वर्ट कीजिए किसमें? परपेंडिकुलर फॉर्म में इनटू बस ये 2 स्टेप आप याद रखिए। एक तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है, फिर जनरल फॉर्म की हर इक्वेशन को उससे डिवाइड कर देना है। उसके बाद का जो स्टेप है, मीन्स जब सी की वैल्यू हमने पॉजिटिव ही रखनी है, राइट हैंड साइड जब हम उसको शिफ्ट करेंगे, तो उसको ध्यान से मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। यहां पे क्या है देखिए, अगर मैं एक सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हुए क्या है? गिवन इक्वेशन इज गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास? अंडर रूट ऑफ 3x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1 रख लीजिए। अब इसको कंपेयर कीजिए किससे? जनरल फॉर्म से। कंपेयर इक्वेशन 1 विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आया? वैल्यू ऑफ ए बी सी आ गया। व्हाट इज योर ए? A is your square root of 3. What is your B? B is your 1 and C is plus 6 and C is equal to 6 plus 6 means 6। अब इसके बाद पहला स्टेप क्या था हमारा? देखिए कंपेयर करके आपने ए बी सी की वैल्यू निकाल दी। उसके बाद पहला स्टेप था हमने फाइंड करना था स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साथ में साइन ले लीजिए प्लस माइनस का। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस तो कितना आ गया हमारे पास? ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर दैट इज योर ए, और बी कितना है? 1 का स्क्वायर। तो सॉल्व करके कितना बन जाता है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसके बराबर होता है? 2। मतलब इसकी वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। कितनी आ गई? ठीक है, याद रखिए प्लस माइनस साथ तो रखना। अब हमने क्या करना है? मैंने क्या कहा आपको? जो हमारी इसकी वैल्यू आएगी उससे आपने इक्वेशन 1 को पूरी को डिवाइड कर देना है। चलिए करते हैं डिवाइड। क्या वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की? प्लस माइनस 2। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय प्लस माइनस 2 वी गेट। तो हमारे सामने देखिए क्या बनता है? अंडर रूट 3x अपॉन 2 दिख रहा है आपको? ये अंडर रूट 3x अपॉन 2
प्लस वाई अपॉन टू, अब प्लस माइनस साथ में रखिए, प्लस वाई अपॉन प्लस माइनस टू एक प्लस 6 अपॉन प्लस माइनस टू। ठीक है जी, ये इक्वेशन बनेगी। इसको मैं दोबारा एक बार ऊपर लिख देता हूं। क्या किया हमने, पहले गिवन इक्वेशन लिखी, उसको इक्वेशन नंबर 1 माना। आफ्टर दैट हमने कंपेयर करा, कंपेयर करने से क्या वैल्यू आ गई, ए बी सी की वैल्यू हमने फाइंड करी। उसके बाद स्टेप नंबर 1 जो हमारा था वो था वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस माइनस लगा के उसकी वैल्यू कितनी आ गई जी 2। फिर अगला स्टेप क्या था, डिवाइड कीजिए इक्वेशन 1 को किससे, जो आपकी वो वैल्यू आई है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी से। पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया। तो ऊपर मैं थोड़ा, अब मेरी बात जो मैंने लास्ट में कहनी थी वो ये थी कि हमने प्लस के 2 लेने हैं या माइनस के 2, ये डिपेंड करेगा हमारा सी की वैल्यू पे। ठीक है जी, क्लियर, यही आ रहा है। वो कैसे पता लगेगा, आपने सी को राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है सबसे पहले। इस वैल्यू को थोड़ा इग्नोर कीजिए जब तक मैं हमारा सी का साइन डिसाइड नहीं होता। तो आ गया माइनस के 6 अपॉन प्लस माइनस 2। अब मैंने क्या कहा कि जो प्लस माइनस मतलब प्लस की वैल्यू लेंगे 2 या माइनस की वैल्यू लेंगे 2, वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो सी की वैल्यू जो राइट हैंड साइड गई है वो नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, अगर तो वो नेगेटिव है तो उसको हमें पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि जो भी सी की वैल्यू जो भी इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे होगा हमारे पास टर्म होगी वो हमें पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, तो हम लेंगे here we will take we will put we will consider -2। ठीक है जी, -2 को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, एंड इग्नोर +2। उससे क्यों -2 मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये वाला माइनस और ये जो -2 इसके साथ आएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, काट के प्लस बन जाएगा। तो हमने क्या कहा, मैंने we have to take only negative of 2। क्लियर, नेगेटिव ऑफ 2 साइन मैंने आपको बता दिया कैसे लेना है, जिससे हमारी सी की वैल्यू क्या रहे, मतलब राइट हैंड साइड पे जो भी सी टर्म रहे उसकी वैल्यू पॉजिटिव आए। ठीक है, अगर यहाँ माइनस ना होता तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेते सिर्फ, क्योंकि ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव लेना, फिर हमें क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ही बनानी थी। चलिए सॉल्व कीजिए। तो ये बना माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू एक्स प्लस माइनस के 1/2 इंटू वाई इक्वल टू कितना आ गया, +3। अब ये उसी फॉर्म में आ गया है। अब सिर्फ आपने यहां से क्या करना है, कंपेयर कीजिए और अल्फा और पी की वैल्यू। वैसे तो ये फॉर्म किस फॉर्म में आ गया, कॉस अल्फा एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई इंटू साइन अल्फा, बट वैल्यू दे रखी है हम। ठीक है, तो हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो मतलब कॉस अल्फा किसके बराबर हो गया हमारा, -√3/2, और साइन अल्फा किसके बराबर हो गया, इसके इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए -1/2। पी की वैल्यू तो निकल गई हमारी, पी की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमें सिर्फ निकालनी है वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है जी, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हाँ जी, कॉस थीटा, कॉस का कौन सा एंगल आपका √3/2 होता है, पहले ये बताइए। √3/2 होता है हमारा cos 30। और यहाँ पे देखिए, याद रखिए अल्फा आपका सेम आएगा, जो भी इन दोनों से वैल्यू आएगी अल्फा एंगल की वो सेम चाहिए हमें, तो ध्यान से फॉर्मूला लगाएंगे। और साइन अल्फा की वैल्यू, साइन थीटा कब होता है हमारा 1/2 साइन 30 पे। पर याद रखिए, अब हम जो फॉर्मूला मैं पुट करने वाला हूं, क्योंकि जो भी मैं फॉर्मूला पुट करूंगा उसको जो भी उसकी वैल्यू आएगी वो माइनस कॉस थीटा में आनी चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा पुट करूंगा मैं। कॉस कहाँ पे नेगेटिव होता है, कॉस हमारा नेगेटिव होता है फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है,
बट हमने एज अस कंपेयर साथ में साइन भी देखना है कि साइन का मैंने क्या कहा, कॉस हमारा कहाँ नेगेटिव होता है, सेकंड में और थर्ड में नेगेटिव, और साइन कहाँ नेगेटिव होता है हमारा, साइन नेगेटिव होता है हमारा थर्ड और फोर्थ में। किसमें, थर्ड और फोर्थ में। मतलब क्या है, एंगल देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फा की वैल्यू आपकी सेम आनी है तो हमने क्वाड्रेंट भी वो लेना है, मतलब पाई प्लस थीटा लेना है या पाई माइनस थीटा लेना है, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने क्वाड्रेंट लेना है जो इन दोनों में कॉमन हो। ठीक है, जहां पे दोनों की वैल्यू नेगेटिव हो, डेट इज द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा है जहां पे साइन भी नेगेटिव होता है और कॉस भी नेगेटिव होता है। तो मैं यहाँ वैल्यू क्या लिख सकता हूं, कॉस पाई प्लस थीटा किसके बराबर होगा, माइनस कॉस थीटा के। ठीक है, उसी तरह साइन पाई प्लस थीटा किसके बराबर होगा, माइनस साइन थीटा के। क्लियर, देख लीजिए क्या कहा मैंने। देखिए अल्फा, सबसे पहली बात है एक ही एंगल है, अल्फा सेम एंगल है तो वैल्यू सेम आएगी, इधर भी अल्फा सेम आना चाहिए, इधर भी अल्फा सेम आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले तो ये देखा कि कॉस और साइन, कॉस और साइन इसमें यूज हो रहे हैं, दोनों कहाँ नेगेटिव हैं। कॉस हमारा सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है, साइन हमारा थर्ड और फोर्थ में होता है। जो दोनों में से कॉमन होगा क्वाड्रेंट, जो दोनों के उसमें क्वाड्रेंट कॉमन होगा मीन थर्ड क्वाड्रेंट, उसमें मैं वो एंगल लाई करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि उसी में होगा वो एंगल लाई। तो उसमें पाई प्लस थीटा, मतलब पाई प्लस थीटा मतलब क्या होता है, पाई मीन्स 180, 180 प्लस मीन्स वो थर्ड आ गया क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर पाई माइनस थीटा लेता तो वहां क्या होता, सेकंड क्वाड्रेंट आता जहां हमारा साइन क्या था, पॉजिटिव था। ठीक है जी, तो वहां हमारी गड़बड़ी, मतलब यहाँ आंसर नहीं आता। तो यहाँ बन की वैल्यू आपकी कॉस पाई माइनस 30, पाई को आप लिख सकते हैं 180, क्या लिख सकते हैं 180, 180 माइनस 30, और यहां पे आप साइन को भी क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 180 माइनस प्लस 180 प्लस 30 पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब यहां से अगर आप अल्फा निकालें, देखिए मेन क्या था, बीच में माइनस का साइन, अगर वो ना होता तो हमारी वैल्यू इजीली आ गई थी, बट यहाँ माइनस का साइन है। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, अल्फा कितना आ गया 180 प्लस 30 210, यहाँ पे भी अल्फा कितना आ गया 210, सेम ही आना चाहिए यार कि एक ही एंगल है ये। अब आप यहाँ तो इस इक्वेशन में ये वैल्यू -√3 की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा मीन्स कॉस 210, मतलब आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कॉस 210 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू साइन 210 इक्वल टू पी कितना आया था 3। दैट इज द फॉर्म ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्म, सॉरी दैट इज द परपेंडिकुलर फॉर्म। ठीक है जी, बस यहां याद रखिए आपको एंगल फाइंड करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, पी की वैल्यू आपकी इजीली आ जाएगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये था हमारा टॉपिक, रिडक्शन कैसे करते हैं जनरल इक्वेशन को स्लोप फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में और परपेंडिकुलर फॉर्म में। थैंक यू।